अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलावल अली अपड़ो। आज हम बैरिया टाउन की गेट के सामने खड़े हैं और यहां पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरी सिंध से एक ही नारा, एक ही आवाज़, बैरिया टाउन नामंजूर। यहां पे हमारे साथ सोशल एक्टिव ज़मीर मशहूरी साहब मौजूद हैं। आइए तो मज़ीद उनसे पूछते हैं कि ये रैली जो ले आए उसके साथ साथ यहाँ पे क्या मुतालबात हैं और ये आगे बैरिया टाउन का लाए अमल क्या है। शुक्रिया बिलावल साहब। जैसा कि आपको पता है, सिंध एक्शन कमेटी और सिंध की सियासी और कौम परस्त जमातों ने 6 जून बरोज़ इतवार बैरिया टाउन पर एक मुश्तरका पैगाम दिया था कि एहतजाज का। उस एहतजाज की हम भी लब्बैक करके अपने हज़ारों दोस्तों के साथ कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़, मुख्तलिफ़ रोडों रस्तों से होते हुए और बैरिया टाउन नामंजूर के नारे मारते हुए हम बैरिया टाउन के मेन दरवाज़े पे पहुँचे और हमारा एक ही मुतालबा है कि नामंजूर नामंजूर, बैरिया टाउन नामंजूर। अच्छा, ये सुनने में आया है ज़मीर अली के जैसे कि आपने रैली M9 से लिया है तो वहाँ पे बहुत सारी पुलिस, सिंध पुलिस की जानिब से दुश्वारियाँ भी नज़र आई हैं, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? जैसे ही हम हज़ारों की तादाद में गडाब के जो ये इलाका है उसके करीब पहुँचे तो पुलिस के अटाले मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हमें देखते ही कहा कि आप जाएं, आपके लिए रास्ता बंद नहीं है। बाकी जो और राहगीर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। हम सिंध पुलिस के साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। हम पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, सिंध धरती हमारी माँ है, हम उसका फ़र्ज़ पूरा करते रहेंगे। बैरिया टाउन आज भी हम कहते हैं नामंजूर, कल भी कहेंगे नामंजूर। अच्छा, यहाँ पे सिंध की मुख्तलिफ़ पार्टियों की क़यादतें भी आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं, तो अगर बैरिया टाउन की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये जो एहतजाज है कब तक जारी रहेगा? वैसे तो ये एहतजाज शाम 7 बजे तक का टाइम दिया गया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे मुतालबे मान लिए जाएंगे। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस पे नज़रसानी करेगी और हमारे मुतालबे माने जाएंगे। ना माने गए तो दीगर हमारी क़यादत, जो बड़े रहनुमा हमारे लीडर बैठे हुए, वो जो हुक्म करेंगे हम उनके शाना बशाना होंगे। अच्छा, आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? बकौल आपके के लीडरशिप जो आई है तो आपकी न्यूट्रल एक सोशल वर्कर है, क्या है? हम सिंध के दिल कराची में अपने सिंधी, अपने दूसरी मुख्तलिफ बिरादरियों के दोस्तों के साथ कोई भी मसला होता है हम वहाँ पर अपने दोस्तों की मदद के लिए हज़ारों की तादाद में पहुँचते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और हमारा नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद, जागिया जागिया सिंधी जागिया। नाजरीन, हमारे साथ एक और भी जवान साथ है, सोशल वर्कर, समाजी वर्कर रईस वज़ीर अहमद दीनारी। उससे भी पूछते हैं कि इस धरने के हवाले उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये जो बैरिया टाउन है, गरीब मज़लूमों की जो ज़मीन जिसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ इन लोगों ने, हम सिंधी जितने भी अपना सिंध के रहने वाले हैं, हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं और हम सुबह से निकले हुए हैं और जब तक हमारे सिंध के जितने भी लीडरशिप यहाँ बैठी है हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इतनी आवाम इकट्ठे हुई है तो वो क्या मुतालबात लेके आई है? पूरी सिंध से जितनी भी काबिनात आई हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के यहाँ पे चेयरमैन भी आ चुके हैं, तो उनका तो मुतालबा अपनी जगह पे, लेकिन आपका क्या मुतालबा है बैरिया टाउन और सिंध गवर्नमेंट के साथ? हमारा सबसे पहला और आखिरी सिर्फ यही मुतालबा है कि सिंध की जो ज़मीन है जिसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है बैरिया टाउन ने, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा है कि वो कब्ज़ा ख़त्म करके सिंध के जितने भी गरीब आवाम हैं उनको वो ज़मीन वापस करके उनको रहने का हक़ दिया जाए। सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस के हवाले से क्या कहेंगे? सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट जिस रवैये से चलेगी हम उनके साथ चलेंगे। अगर वो हमें आंखें दिखाएंगी तो हम ही उनको आंखें दिखाएंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमने सिंध दोस्त लायर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है वकला बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर सिंधी कौम के साथ धरने में शामिल हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ ये हमारा मौक़िफ़ यहाँ धरने का मकसद मलिक रियाज के ख़िलाफ़ नहीं है, न किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से नहीं है, सिर्फ वकला बार से। यहाँ पर इसलिए कराची बार का बैनर भी आपको नज़र आएगा। हम सिंध दोस्त लायर्स ऑर्गेनाइजेशन है और मैं सिंध दोस्त लायर्स ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ, जहांगीर राव जो मेरा नाम है। बात यह है कि जिस धरती पे आप कब्ज़े करते जाओगे, हम चाहते हैं और पुरकुवत जो पार्टीज़ हैं उनको भी हम गुजारिश करना चाहें कि हमारी धरती को मुस्तकबिल का दुनिया का दूसरा फ़लस्तीन न बनाएं, यहाँ पर गैर आबादी कम करें। मज़लूम यहाँ पर जो कमाने आते हैं उनको यहाँ हम वेलकम कहते हैं। हमारी धरती पे कमाएं, खाएं, पिएं, घर ले जाएं, पर खुदारा हमारी धरती पे कब्ज़ा न करें। क्यों कि हम भी नहीं चाहते कि पंजाब की सरजमीन का कब्ज़ा करें, हम भी नहीं चाहते कि KP सरजमीन का कब्ज़ा गया बलूचिस्तान पे करें। लेकिन हम भी ये हक़ अपना महफूज रखते हैं कि हमारी धरती हमारे हवाले हो। मलिक रियाज की जहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक वकला है, हम कानूनी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उनको 16,000 एकड़ ज़मीन की इजाज़त दी गई है, जिसकी भी वो कास्ट जो है पैसे जमा नहीं करा चुका है। तीसरी बात यह है कि अब उसके पास
45,000 एकड़ नाजायज़ ज़मीनें 16,000 के अलावा कब्ज़े में। यहाँ उसने गांव मसमार किए हैं, गरीब लोगों को डराया धमका के ज़बरदस्ती उनसे लिखवाया जा रहा है। गांव के गांव, मस्जिदें, मदरसे सारे बुलडोज़ किए। पुलिस उनकी हिमायती है, रेंजर्स उनकी हिमायती है, आर्मी उसकी हिमायती है, सिंध गवर्नमेंट उनकी हिमायती है। तो हम मुतालबा करते हैं कि ये गरीबों की ज़मीनें उनको वापस दी जाएँ और यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर किसी भी कुव्वत को हमारी ज़मीनें न दी जाएँ। यहाँ पर खाना जंगी न कराएँ। हम पुरअमन लोग हैं, सूफियों की धरती है, हम चाहते हैं ये पुरअमन धरती रहे, यहाँ फ़लस्तीन की तरह खाना जंगी न हो, खून रेजी न हो। बहरिया टाउन के मेन गेट पे सिंधी कौम के साथ पाकिस्तान खास के लिए इत्तेहाद सरापाई एहतजाज है। आज हम सिंध दुश्मन उन कुव्वतों को बताना चाहते हैं कि सिंधी कौम जिंदा है, सिंधी कौम बाशऊर है। मलक रियाज हो या उसके अलावा जो भी खुफिया हाथ हैं, सिंधी कौम के जो भी दुश्मन होंगे हम उनके खिलाफ होंगे। सिंधी कौम को बचाने के लिए, सिंध के गांव को बचाने के लिए, सिंध के धरती को बचाने के लिए, सिंध के कब्रिस्तान को बचाने के लिए, सिंध के मुक़द्दस धरती को बचाने के लिए पाकिस्तान खास के लिए इत्तेहाद सिंधी कौम के साथ हर जगह पे मौजूद रहेगी। हम पाकिस्तान के तमाम इदारों को मुतवजा करना चाहते हैं कि मलक रियाज के रूप में जो सिंध धरती के साथ सिंध दुश्मनी की जा रही है, ये सिंध के ऊपर कब्जा करने की साजिश की जा रही है, इसको फौरी रोका जाए। मलक रियाज क्योंकि एक पंजाबी बोलने वाला शख्स है, वो कौमों में नफरतें फैला रहा है। ऐसा न हो कि सिंधी कौम पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए, पंजाब के खिलाफ हो जाए। इसलिए हम कुव्वतों को बताना चाहते हैं कि ये कब्जा माफिया, ये सिंध दुश्मन माफिया, इसको लगाम दिया जाए। ये जो है सिंधी के गोठों को, ये मकामी गोठों को, ये सिंध के लोगों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम किसी भी तरह ये साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जरदारी ये बताइए, हमने एक नई पार्टी का क़याम अमल में लाए हैं जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। हम वफाक पे पूरा यकीन रखते हैं और किसी भी तसब और इलाकायत पे यकीन नहीं रखते हैं। आज हमने यहाँ पे जो जमा होके बहरिया टाउन वालों के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो एहतजाज किया है, वो एहतजाज बिल्कुल इस तरीके से है कि मज़ीद ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं किया जाए। बहरिया टाउन को 16,960 एकड़ ज़मीन जो मिली हुई है वहीं पे वो इक्तफ़ा करे, हुदूद से अपने बाहर नहीं निकले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको जो इजाज़त दी थी वो 16,960 एकड़ पे थी। इसके अलावा वो आगे ज़मीनों पे नहीं जाए, मगर ये आस्ते आस्ते कदीमी यहाँ पे बाशिंदों को, कदीम बस्तियों को उजाड़ के, उनको तबाह करके, उन लोगों को मार के, उनको खूनम खून करके, और उन्होंने उनके बच्चों को, उनकी औरतों की बेहरमती करके, उनके ऊपर बिल्डोज़र चला के उनके ज़मीनों पे जो कब्ज़ा किया है, उसके लिए हम सरापा एहतजाज हैं। पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। हमारे साथ आज लांडी के, कोरंगी के, औरंगी के उर्दू स्पीकिंग अब्बासी भी हमारे साथ हैं, हमारे दूसरे भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे पास बलोच, सिंधी, बिरोई सब लोग जमा हैं। और हम सब भरपूर एहतजाज करते हैं कि हम सब इस धरती पे पैदा हुए हैं, इस धरती पे हमें मरना है। हम इस धरती पे कोई भी नाजायज़ कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे सिंध की मुख्तलिफ पार्टियों के चेयरमैन से और क़यादतें आई हैं, तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं कि क्या बहरिया टाउन इंतज़ामिया इस एहतजाज के जो मुतालबा है वो मानेगी? बहरिया टाउन कुछ नहीं है, न मलिक रियाज कुछ है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। उसके पीछे जो कुव्वतें हैं, उन कुव्वतों ने आज ये देख लिया होगा, अवामी इज्तिमा और अवाम का रुख देख लिया है। उनको पता है कि अगर ज़्यादा उन्होंने कोई हुज्जत की और ज़्यादा कोई बदमाशी की तो इनको जड़ से उखेड़ के ये अवाम फेंक देगी। सर, यहाँ पे जो पूरी सिंध की, यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों की काबीना आई है, तो इस हवाले से यहाँ पे धरना भी दिया गया है और अभी तो ये भी पता चला है कि टूट फूट भी हुई है, तो उस हवाले से इस धरने को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखें, जो भी लोग धरने के लिए आए हैं वो तो रोड पे बैठे हुए हैं, वो कहीं नहीं गए, रोड पे बैठे हुए हैं, पुरअमन तकारीर सुन रहे हैं, अपने एहसासात का इज़हार कर रहे हैं। कुछ जो सरकारी एजेंट और छाड़ते हैं, जिन्होंने झंडे मुख्तलिफ जमायतों के उठाए हुए हैं और वो तोड़ फोड़ के लिए गए हुए हैं, तो हम उनसे लाताल्की का इज़हार करते हैं। CCTV के रिकॉर्ड होंगे हुकूमत के पास, इंतज़ामिया के पास,
उन्हें पब्लिकली ओपन किया जाए, ज़ाहिर किया जाए कि ये कौन लोग हैं। इस इतने बड़े मुक़द्दस जदोजहद को जो सिंध के बका के लिए शुरू की गई है, उसमें शरारतें करके इस जदोजहद का तासुर ख़राब कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, यहाँ पे एक तो सिंधपुरी की बड़ी आवाम नज़र आ रही है, बलबला और एक ही नारा, एक ही आवाज़, बैरिया टाउन ना मंजूर का आवाज़। तो यहाँ पे अगर बैरिया टाउन इंतज़ामिया की जानिब से अगर कोई जवाब नहीं आता तो इस धरने को आगे बढ़ाने का कोई राय अमल है या? देखें, बैरिया खुद तो नहीं आई है। बैरिया रियाज मलिक ने कोई तलवार लेकर सिंध के गाँव को फतेह तो नहीं किया। ये सिंध हुकूमत ने उसे अलाट की है नाजायज़ तौर पे। ये कदीमी सिंध के गाँव हैं, उनकी ज़मीनें नाजायज़ अलाट करके रियाज मलिक को लाया गया है कि वो उनको अरबों डॉलर कमा कर दें और गैर सिंधियों की आबादकारी करें। तो इसलिए रियाज मलिक को हम बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं अपनी तबाही का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। हम सिंध के लोग आपको सिंध में बैरिया की ये जितनी भी डेवलपमेंट के नाम पे कब्ज़ा है, ये नहीं होने देंगे। और आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप वापस पिंडी चले जाओ। जरदारी को, सिंध हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सिंध को माले गनीमत मत समझो। माले गनीमत समझते रहोगे तो एक दिन वो आएगा जब लोग आपको गले से पकड़ के सिंध के इक़्तिदार से बाहर फेंकेंगे और कभी भी आप सिंध में एक असेंबली क्या यूनियन काउंसिल की सीट भी जीतने के अहल नहीं रहेंगे। सिंध एक्शन कमेटी ने जो ऐलान किया है, उनके ऐलानिया एहतजाजी धरने में सिंध का बाशऊर अवाम यहाँ पे सरापा एहतजाज है। सिर्फ़ और सिर्फ इस बैरिया टाउन इंतज़ामिया और हुक्मरान जो इसकी साथारी है, इनके ख़िलाफ़ हमारा ये पुरअमन एहतजाज है। हमारे जो गांव हैं, हमारी जो बस्तियां हैं मकामी लोगों की, मतलब जो सिंधियों की, उन पे ये बाहर के लोग लुटेरे जो यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, जिनको जितनी मुख्तसर ज़मीन अलाट की गई थी, ये वो हदें सारी क्रॉस करके बैरिया इंतज़ामिया ने हमारे लोगों पे तशद्दुद किया है और हमारे लोगों के जो गांव हैं उन पे ये कब्ज़ा किया है। हम चाहते हैं कि बैरिया इंतज़ामिया को चाहिए कि ये पुरअमन सिंधियों का एहतजाज देखकर वो अंदर अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकल के आएँ और हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। उनको खुद पता है कि उन्होंने कितनी कागज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं। जो हमारे पास ज़मीनें थी आबा व अजदाद की हमारी, उन्होंने इन चंद सालों में कैसे डॉक्यूमेंट्स चेंज किए, वो उनको सब पता है कि हमने कितनी नाजायज़ियाँ और नाइंसाफ़ियाँ की हैं। अगर वो नाइंसाफ़ियाँ, ज़्यादतियाँ हमारे साथ नहीं करते तो हम भी उनकी तरह घरों में बैठ के और पूरा ये तमाशा जो है, उनकी नज़र में ये तमाशा है लेकिन हमारी नज़र में ये पुरअमन जदोजहद है। क्योंकि हम बेचैन हैं और हम सुकून से कैसे बैठें जब हमारे घरों पे वारदातें हो रही हैं, जब यहाँ बाहर के लोग आके हमारे घरों पे काबिज हो रहे हों, तो हम कैसे सुख से बैठ सकते हैं। अजी बिल्कुल, आपने शुरा की बातें सुनी। उनका धरने के दौरान ये कहना था कि बैरिया टाउन की जो नाकारा पॉलिसियों की वजह से और उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी की अदम तवज्जो की वजह से गरीब लोगों को, उनके गांव को मिसमार कर दिया। रिपोर्टर टाइम के साथ बिलावल अली अबड़ो को दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीक नए चेहरे के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।